शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति शांति शांति। शांति के होनहार देवता प्रीत बुद्धि प्यारे बाबा कितना अपने बच्चों को सजाते, गुणवान बनाते। विशेष प्रीत बुद्धि बाबा के बच्चे प्यारे बाबा की मुरली सुनते 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 बाबा में ही समा जाती है। क्यों ये सब अनुभव कर भी रहे हैं और अनुभवों से भरने के लिए हम सब आए हैं। सभी बहुत बहुत हम सब भाग्यशाली है। प्रीत बुद्धि अर्थात एक बाबा से प्रीत, जिससे प्रीत उसकी याद स्वाभाविक। तो समय के अनुसार अपने सभी ब्राह्मण परिवार को, अपने सभी विशेष प्यारे बाबा के साकार घर में आए हुए हम सब बच्चों की एक बाबा की याद, हमारा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, जिस बाबा ने आज क्या से क्या बनाया, गीत बजा, हम सबको जीना सिखाया। हम अपने दिल से पूछें, बरोबर जीना सिखाया है। जीना किसे कहा जाता है, हमने सबने अनुभव किया है। और बहुत सभी समय के अनुसार, चाहे होली चाहे जैसा भी हो, तभी सभी आराम से पहुंच रहे हैं, फरिश्ते बनकर उड़ते आ रहे हैं और एक दो दिन तक अपने सभी भाई बहनें पहुंच जाएंगे, पहुंच रही है। फिर वहां पर भी अपने कर्म क्षेत्र पर हम अपने घर से कर्म क्षेत्र पर गए, बाबा ने भेजा। कितनी वहां पर भी प्यारे बाबा की महाशिवरात्रि प्यार से धूमधाम से सबने मनाई। बाबा का बर्थडे, जन्मदिन मनाया। उसी खुशी में, उसी उमंग में उड़ते हुए प्यारे बाबा के घर में, अपने घर में हम सब पहुंच गए हैं। इसलिए ऐसे समय पर हम सब का कोई खुशी का क्या कहे ठिकाना नहीं है। सदा खुश प्यारे बाबा ने हमें फरिश्ता बनने का जो समय के अनुसार सिखाया, पढ़ाया, अनुभव कराया, वो हम लोग सब कर रही है। ये कलयुगी दुनिया, संसार क्या है, ये भूलता जाता है, उपराम स्थिति होती जाती है।
ऊपर उठते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं। ऐसा अनुभव करना है, कर रहे हैं। आज सुबह वाणी के बाद, मुरली के बाद अपनी रतनमणि दादी अपनी हम सब टीचर बहनों को मिल रही थी। दादी ने शुरू की बातें कुछ सुनाई, यज्ञ की स्थापना की बातें, नेचुरल, स्वाभाविक अनुभव दिल से दादियों के निकलते हैं। दादी ने बोला शुरू शुरू में यज्ञ की स्थापना के बाद तप किया, यहाँ आए, फिर सेवा के लिए निकले। जब हम लोग बोला सेवा में जाना आना होता था, कपड़े तो खैर सफेद कपड़े, खुले बाल, मस्त होकर के चल रहे हैं, लोग हमको देख रहे हैं। हम जब तक वहां से दूर नहीं चले जाए तब तक लोग देखते रहते थे, ये कौन फरिश्ते है। वही फरिश्तों की सेवा आज संसार विश्व में फैल गई है। इसी प्रकार दादी ने कहा, तो आप सब भी समय के अनुसार ऐसी हैं, होना चाहिए। फरिश्तों जैसा देखते लोग रह जाए कि सब कौन है। इसलिए ऐसा लगभग हो भी रहा है और होना भी है, और भरपूर होकर के जाना है। ये जरूर है कि स्थूल सेवा बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ रही है और बढ़नी भी है ही है, लेकिन इसका हम सबको बैलेंस रखना है, सेवा और स्वयं का। सेवा में अभी अभी अगर ध्यान में दे तो शिवरात्रि में क्या मंत्री, क्या प्रधानमंत्री, क्या क्या भूपू, क्या क्या बड़े बड़े लोग एक ही स्टेज पर 10-10, 12-12, 15-15 कुर्सियां रख करके बिठा रही है और दिल से बोल रही है। तो जो ये राजयोग सिखाते हैं, ये जो ओम शांति के लोग हैं, ये जो राजयोगी हैं, इनका जो भी व्यवहार, कर्म, सुनाना, बोलना सब सत्य है, रियल है। इनकी सेवा हम करते हैं, थोड़ा टाइम सेवा। सेवा क्या, हम लोग तो भाषण करते हैं बेचारे, अपने दिल भर का उनके दिल से सच्चाई निकलती थी। तो जो रियल सेवा है अपने समाज की, देश की, विश्व की, संसार की, ये आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत हमारे दिल से निकलता है। क्या क्या बेचारे गुणगान महिमा करते थे, हमें साकार बाबा उस समय याद आते थे। अपने माँ बाप बूढ़े होके चले जाते हैं तो भी सबको याद तो रहता है ना। इसलिए प्यारे साकार बाबा की यादें आती थी। बाबा ने कहा था, बच्चे ये सब लास्ट में जो भी इस समय के अनुसार लौकिक नाते में बड़े हैं, जो भी है, इनके दिल से, मुख से निकलेगा, आपकी ये लोग महिमा करेंगे, शरण में आएंगे। अभी आप सुनाते चलिए, लास्ट में
इनके मुख से अपने आप निकलेगा, तो ये सुन करके देख करके लगता था कि रियल, शायद शायद क्या है ही है। अभी ये अंतिम 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 समय है। कौन सा अंतिम? हमारे पुरुषार्थ का भी अंतिम समय है, लास्ट समय है। इसीलिए हमें स्वयं को संपन्न, संपूर्ण, लायक, अपने परिवार जैसा, अपने बाबा जैसा, अपनी जिस प्रकार अपने समाज में, संसार में मर्यादा है, कुल है, जैसी है लोग वैसा चलते हैं। हमारा अपना मर्यादाएं, हमारे नियम, हमारे प्यारे प्यारे बाबा की दी हुई शिक्षाएं, वो हमारे में कहाँ तक समाई हुई है। हमारा स्वभाव, हमारा संस्कार नेचुरल, रियल है, हो रहा है, हो जाना है। थोड़ा कभी कहीं कहीं ऐसा कोई 1 साल 6 महीने 2 साल 6 साल थोड़ा सा कुछ महीने तो अच्छी अवस्था ठीक है, अच्छा है, तो कुछ समय के बाद थोड़ा 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 तो वो नेचुरल और रियल हमारा स्वभाव जो था वो थोड़ा टेम्परेरी, रियल नहीं जागा है। क्योंकि रियल जागे, हमारा स्वभाव, संस्कार प्योर, पावन, पवित्र, देवताई गुण, हम स्वयं देवताएं थे। ये बाद में आहिस्ते 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 हम थोड़ा थोड़ा मैले होते गए, थोड़ा थोड़ा कमजोर होते गए। कमजोर होने से थोड़ा थोड़ा रावण ने आहिस्ते आहिस्ते अपना छाया परछाया डाल दिया। हम लोग रियल में ऐसे नहीं थे, ना है। ये देखो, स्वयं को हम देखें, अपनी नब्ज हम स्वयं देखें। सुनने के बाद बाबा आया है, भगवान आया है, परम धाम हमारा घर है, शांति धाम हमारा घर है, हम देवता थे, हम पावन थे, तो परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। क्यों? हम रियल में देव समान थे। इसलिए परिवर्तन थोड़ा भी उसमें अगर कलयुग का थोड़ा भी किया हुआ कर्म व्यवहार में आता है तो मन को अच्छा नहीं लगता है। जो पहले अच्छा लगता था, समझो कुछ रहन सहन, खान पान, व्यवहार, रीस द्वेष क्रोध, तो अच्छा नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हमारा अपना रियल गुण स्वभाव नहीं है। भीतर भीतर थोड़ी थोड़ी विपरीत बुद्धि। देख, इसलिए हम सब है प्यारे बाबा के प्रीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि का प्रश्न सवाल नहीं होना चाहिए। कोई भी किसी की याद जहां थोड़ा सा भी आकर्षण होगा, खान में, चाहे पान में, चाहे रहन में, चाहे
मान में, सम्मान में, क्योंकि बहुत बहुत अभी मान सम्मान मिल रहा है, हर एक आत्मा को मिल रहा है, गुणगान महिमा हो रही है। ओहो, ये लोग ब्रह्मा कुमार कुमारियां कमाल कर रहे हैं। क्या गुणगान, क्या टीवी, क्या पेपर, क्या क्या। शिवरात्रि पर तो ऐसा हुआ जैसे कि हर एक आत्मा को घर बैठे जैसे कोई साक्षात्कार हो रहा है, इस प्रकार हुआ। इसलिए हमारी स्थिति, हमारा मन, हमारा व्यवहार प्यारे बाबा की याद और खुशी, उसमें थोड़ा सा भी अहम भाव क्या होता है, हमें अब ज्ञान होना, ये सब नहीं चाहिए। देही अभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, फरिश्तापन की स्थिति, वो रियल सभी हम अनुभव करें, कराए। बाबा ने हम सबको सेवा के निमित्त बनाया है। हम सब बाबा के दाएं हाथ हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते, संसार में रहते, समाज में रहते, प्यारे बाबा ने कमल पुष्प समान रहना सिखाया है। इसलिए उसी में ही बहुत बहुत प्योर, पावन, शुद्ध वाइब्रेशन सबको जा रहा है। इसलिए बहुत मधुबन में विशेष सभी को बिना मेहनत के प्राप्ति होती है। दिल पर हाथ रखकर अपने से पूछे, मधुबन में क्या है? हम सब ब्राह्मण भी जानते हैं, कितने वीआईपी लोग, चाहे बड़े कहे, जो भी ऐसे लोग आते हैं, अनुभव सुनाते हैं, तो बस यहाँ क्या है, क्लास और ग्लास, ये हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो तो आश्चर्य खाते हैं। इसलिए जब हम फ्री हैं तो हमें स्वयं को भरपूर करना है। सहज सरल, जितना तप करें, जितना मनन करें, जितना चिंतन करें। सुबह के टाइम दादियों की, प्यारे बाबा की मुरली, दादियों के कमल, मुख कमल द्वारा, कितना बड़ा हमारा भाग्य है। अभी भी कितना बड़ा भाग्य है। क्या समय बीत गया, चला गया। ये जो थोड़ा सा समय है, ये भी जाने वाला है, गया कि गया। कल का नाम काल, ऐसा आज का संसार है। एक मिनट में क्या होगा मालूम नहीं है। इसलिए संपन्न, संपूर्ण स्वयं को बनाने का ध्यान देना, मेहनत करना, मनन चिंतन करना। फिर हमको तो देखो मन में आता है, हम जो थे, कैसे प्यारे बाबा ने हमें लक्ष्य दिया। हमारा लक्ष्मी नारायण किस प्रकार हमारे होवनहार मम्मा बाबा, हमारे मम्मा बाबा, होवनहार विश्व के मालिक। अब हम ध्यान करें, मनन करें, इस जन्म में बाबा मम्मा, भविष्य में हम उनके कितने नजदीक हैं।
हम अपने मम्मा बाबा के कितना हम रॉयल परिवार के नजदीक हैं। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार क्या है? बड़ा सहज, बड़ा सरल। हमारे पास यहाँ टाइम है, इसलिए हम यूं तो जब से आए ठीक है, तो भी हमारे को आज 10 तारीख प्यारे भगवान बाबा शांति धाम से हमें देख रहे हैं। मेरे बच्चे मुझे कितना प्यार से, प्रेम से बुलाते हैं। सन्मुख जाना है, मुझे दृष्टि देकर आना है, महावाक्य वरदान देकर आना है, शक्तियों से सन्मुख भरपूर करना है। बाबा भी वतन में देखते रहती है। बाबा की नजर हम सब पर है। शिवरात्रि भी देखो मनाई। शिवरात्रि तो नई नई जगह पर बताया जाता है रात्रि। रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, बुद्ध जयंती, शिव के साथ रात्रि। यही रात, कलयुगी तो रात है और क्या है। शिव रात में आते हैं, जबकि अंधेरे में आकर दीपक जलाते हैं, हम आत्माओं को जगाते हैं। दीपक जगने से रोशनी। तो ये सब जब समझाया जाता था शिवरात्रि में भी, तो आजकल बहुत लोग प्यार से सुनते थे। फिर अपना नेपाल में तो पशुपतिनाथ मंदिर का नाम है। यूं तो सब जगह पर है ही है, तो भी वहां पर पशुपति जो शिवलिंग है उसका नाम मंदिर का पशुपतिनाथ मंदिर है। तो पशुपति नाथ, वो नाथ है, वो पति है। किसका? किसका? पशु का। पशुओं का पति अथवा नाथ। तो मनुष्य आज क्या बन गया? पशु के समान बन गया। ऐसे समय पर पशु समान बनने के बाद भी भगवान को, बाबा को कितना प्यार, प्रेम, दया, क्षमा कर्म में देखा, प्रैक्टिकल में देखा। पतितों को पावन बनाया, जानवर समान बन जाने से मानव से देव बनाया। बन रहे हैं, बन गए हैं ना, बन रहे हैं ना, नजदीक है ना सभी। इतना प्यारे बाबा ने, कहते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम। तो हमें स्वयं को देखना है। मेरे अंदर सत्यता, सुंदरम है। हम स्वयं में आत्मा प्योर, पावन, शुद्ध, जिसमें कुछ भी रावण ने मिक्स कर दिया, हमें मालूम नहीं था। बाबा कहते ना बच्चे हिम्मत रखो, हिम्मत मत हारो। बच्चे तुम्हें मालूम नहीं था,
नन्हे मुन्ने बच्चों को कुछ हो जाता है, कुछ भी तले माती ऊपर, उनको सजा नहीं मिलती। बच्चे, तुम्हें मालूम नहीं था, इसलिए मैं आया हूं तुम्हें पतितों को पावन करने। जानवर जैसे दिमाग को मानव देव जैसा बनाने बच्चे, कहा और रियल देखो हो गए है ना, हो गए है ना, हो रहे है ना। दुनिया दुनिया देश, गांव, शहर, समाज, परिवार मानता है तुम्हारा बेटा बिगड़ गया, तुम्हारी बेटी इधर उधर है, ओम शांति में ले जाओ, वहां जाने से ये लोग ठीक हो जाएंगे। इसलिए ये रियल है, देखो सत्य है। अपना नेपाल में ही वीरगंज 45 फीट का शिवलिंग बनाया, उसका उद्घाटन बुबू प्रधानमंत्री ने किया। प्यार से, स्नेह से, बहुत नजदीक का उसका शुरू से ही संबंध है। इसलिए ऐसा करने से उसने अपने अनुभव सुनाए, सभा में, हजारों की सभा में उसने अनुभव सुनाया। तो हमारे कई ऐसे गए टोल में, नजदीक में, पीना खाना क्या क्या, रात में सारा कला क्लेश मार पीट वो इन ओम शांति में चला गया है। और जब से ओम शांति में गया है तो पीना छोड़ दिया है, तो मार पीट सब उसके घर में छूट गई है। इसलिए आप लोग जितने भी बैठे हैं, एक मेंबर घर का आपका इन के आश्रम में, ब्रह्मा कुमारी बहनों के आश्रम में जाना जरूर चाहिए। एक जाने से भी घर सारा ठीक हो जाएगा। आपका अंदर है खुशी होती। तो देखो है ना सत्यता। इसीलिए लोग आपको उसी दृष्टि से अब देखते हैं। इसलिए अब हमें भी होशियार रहना है कि लोगों की नजर हम पर है और मेरी नजर भी अपने ऊपर होनी चाहिए कि थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ भी व्यवहार में, कर्म में, मन के अंदर भी नहीं आना चाहिए। रियल सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, कितनी हमें खुशी होती है। इसलिए बहुत बहुत हमें अभी भाग्यशाली हैं, हमें समय मिला है इस प्यारे बाबा के दरबार में, दादियों के दरबार में, साकार मम्मा बाबा के दरबार में, जहां देखो बाबा साथ, दादियां साथ, और क्या चाहिए। कहते हैं सब दिन होत न एक समान, सब दिन एक जैसे नहीं है, हम अपनी दिल पर हाथ रखें। बच्चे थे, युवा हुए, बूढ़े हुए, चले जाएंगे। फिर समय बीतता जा रहा है ना, समय चलता जा रहा है ना। इसी प्रकार मेरा हर पल, हर दिन, हर घंटा परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। इसलिए भाग्यशाली हैं। देखो यहाँ से भी अभी अपने कार्यक्रम तो होते रहते, आते रहते, वीआईपी आईपी लोग बहुत जाके गुणगान करते हैं मधुबन निवासियों की, यहाँ जो भाई बहनें होती है उनकी, कि ऐसे देखने में लगता है कि कैसे कारोबार चल रही है, मशीनरी चल रही है कि यहाँ के भाई बहनें कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। हमें अपरम आपार खुशी होती है। रियल सत्य
इस धरती पर स्वर्ग का रूप देखना है तो रियल देखो। और कोई बेचारे अच्छे अच्छे अवलौकिक नाते में तो बोलते क्या करे दीदी, स्वर्ग में गए थे फिर ही हम नरक में आ गए हैं, अब रिटायर होंगे तो फिर वहां ही जाके हम भी बैठेंगे। जा सकते हैं ना? हाँ जा सकते हो। इसलिए दुनिया संसार घूमाए हम लोग, लेकिन जो हमने यहाँ आश्रम में पाया है कहीं नहीं पाया है। इतनी देखो रियल सच्चाई। अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी कमजोरी रह जाएगी तो हमें कितना ख्याल आएगा। कभी कभी देखो हमें आता है मन के अंदर, कई बेचारे परिस्थितियों कारण, किसी के भी कारण ढीले हो गए या नहीं आ पाए, अभी जाग गए, बहुत बहुत रियल है, यही सत्य है। दीदी माफ करना, मेरा इतना टाइम चला गया, पढ़ाई में चला गया, घर में चला गया, जैसे भी अभी तो मैं कभी मिस नहीं करेगा। पश्चाताप मन के अंदर आता है। हमको उस समय मन के अंदर आता है कि देखो इसका टाइम चला गया, इसको कितना अंदर में ख्याल आया कि मैंने अपना टाइम गवाया, क्षमा माफ फील हो रहा है। अगर हमें भी कुछ थोड़ा सा भी रह जाएगा तो हमें भी तो फील होगा, आज नहीं तो कल। इसलिए हमें होशियार, उन्हों की कमजोरी से, अब उन्हों के जागने से हम होशियार होते हैं। वो भी तो मानव है ना, मनुष्य है ना, हम भी तो मानव मनुष्य है ना। उन्हें फील होता है तो हमें भी तो होगा। इसलिए बहुत प्यारे बाबा ने अपना हाथ हम सबके सिर पर रखा है। बहुत हम लोग भाग्यशाली है। हमें अपना अब टाइम जो है वो वेस्ट करना माना जरा भी गवाना नहीं चाहिए। आपस में सुबह दादी सुना रही थी, रतनमणि दादी, तो हम लोग कितना सहज सरल दिल की बात सुनना सुनाना, जिसे हम लोग तो कचहरी बोलते थे, शाम को हर रोज बैठना, हर रोज करना, अभी भी सभी करते हैं तो भी दिल का मन का थोड़ा सा भी भारीपन सुना देना। तो दादी सुना रही थी, हम तो दिन में भी सुना देते थे, चलते चलते प्यार से प्रेम से। अब रात जब आएगी तो इकट्ठा फिर हमारी बातचीत होगी, कोर्ट कचहरी होगा, बात हल्के सब हो जाएंगे, लेकिन दिन में भी हम बोला आपस में चलते चलते बोल देते थे, देखो ऐसा है ना, उन्होंने बोला हाँ ऐसा खत्म। क्योंकि बाबा की याद में एक पल छिन भी अटक आनी नहीं चाहिए। एकदम सरल सहज, थोड़ा टाइम भी हमारा वेस्ट जाना नहीं चाहिए। समय पर देखो, कहते हैं ना, जब तक श्वास तब तक आस। श्वास चला गया तो डॉक्टर बुलाओ, जो भी रखो, जो भी करो, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अभी हमारा एक पल जो है वो व्यर्थ जाना नहीं चाहिए। और बैलेंस तो इतना रियल ही है सबका, तब तो इतनी सेवा आगे बढ़ रही है और बढ़ती रहनी है। सारे संसार में आवाज लगभग चला गया, चला ही जाना है, लेकिन अपना बैलेंस हमें देखना है। क्योंकि दुनिया वाले, संसार समाज वाले धेरे ही महिमा कर रहे हैं, उस महिमा के वश में हम होते तो नहीं है, ये देखना है। प्यारे बाबा ने हमें सिखाया, मान
अपमान, निंदा, उस्तत एक समान हमारी दादियां, हमारे बाबा सब थे ही थे, हई हैं। ये अगर थोड़ा सा भी है तो इसे खत्म करना है, नाश करना है। ये कुछ मिक्स है जो रहने वाला नहीं है। धर्मराज आंख हमें नहीं दिखाए, धर्मराज सामने आएगा ही नहीं तो आंख क्या दिखाएगा। हमारा बाबा हमारे साथ है, इसलिए ऐसे प्यारे बाबा की सबको छत्र छाया है, सभी वरदानी मूर्तियां हैं, सभी बहुत बहुत उन्नति प्रगति करते उड़ते जा रहे हैं। अब घर चलना है और अपने भी भाग्य है कि सेवा का सभी को चांस मिलता है, समय मिलता है, और जैसे भी करके सभी अपना जैसे भी समेटा समेटी करके आते हैं तो भरपूर हो करके जाते हैं। सो अभी भी भरपूर होकर जाना है, ऐसा हम सबको लक्ष्य रखना है। जो कभी बाबा का ख्याल मन भी नहीं हो कि ये बच्चा, ये बच्ची, ये क्या है, कैसा है, नहीं, बेफिक्र बादशाह। फिर देखो बड़ा सहज सरल है। ये ड्रामा का बाबा ने चक्कर का जो हमें ज्ञान बतलाया, जो रोशनी दी, जो रियल बतलाया है, ये राजधानी स्थापन हो रही है। ऐसी राजधानी विश्व महाराजन, माँ बाप और प्रजा सभी अपने बच्चों के समान। इसलिए बड़े छोटे आगे पीछे थोड़ा तो स्वाभाविक होगा। इसलिए कभी भी किसी की कमजोरी में ध्यान जाना, ये अपने अंदर एक रोग होता है, स्वयं में रोग होता है। बाबा ने न्यारे प्यारे रहना सिखाया है, और सो देखो रियल भी है। 25,000, 20,000, 30,000 इकट्ठे यहाँ रहते हैं, खाते हैं, सुनते हैं, बैठते हैं, करते हैं, तो भी कितनी शांति है, प्योर मन, खुशी, आनंद है ना। देखो रियल, छोटे बड़े सब होते हुए भी कितनी शांति, कितना प्यार, कितना स्नेह, है ना। रियल सत्यता, सच्चाई, सिफाई, ईमानदारी, शुद्ध व्यवहार, है ना। देखो रियल है ना, प्रैक्टिकल में। इसलिए कभी भी अपने मन के अंदर किसी की कमजोरी आना, ये सत्यता नहीं है। इसलिए आप सब तो प्यारे बाबा के गुणग्राही फूल है, सो संपन्न संपूर्णता के नजदीक है ही हैं। सो अभी प्यारे बाबा की छत्र छाया, दादियों की छत्र छाया में पलते करते सबको जाकर साक्षात्कार स्वयं से कराना है। तो पहले जैसे अभी ये लोग नहीं है, परिवर्तन बहुत हो करके अपने हेड क्वार्टर से आई है। इसलिए बहुत बहुत आप सबको भी शिवरात्रि मनाई, प्यार से बधाई। और अभी हम लोग सब यहाँ पहुँच गए। प्यारी दादियों के सदा हम सबको आशीर्वाद, सदा उनकी दुआएं हमारे सदा साथ है। ठीक है, अभी तो रहेंगे, अभी तो मिलते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति।